हज़रात गिरामी, मामूल और दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की जुमाअतुल मुबारका में मैं आप हज़रात के सामने कुरान और हदीस और वाक़यात और क़िसस की रोशनी में सखावत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूदो करम आपकी समातों के हवाले करने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा भी होगा और लुटाने का जज्बा, सखावत करने का जज्बा, नवाजने का जज्बा इंशाअल्लाह हमारे अंदर पैदा भी हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूद व सखा को बयान करते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत को बयान करते हुए पारा नंबर 30 सूरह वद्दुहा में मेरा रब अपने नबी से फरमाता है, व अम्मस साइल फला तनहर, ए मेरे महबूब, अगर आपसे कोई कुछ मांगता है तो आप मना न करें और ना झिड़के बल्कि उन्हें अता फरमाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजने के लिए तशरीफ लाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सवालों को का जवाब देने और लोगों के दामन को मुरादों से भरने के लिए तशरीफ लाए। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सखी और बड़े फैयाज हैं। सबसे पहले इस बात को जहन में रखें, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं, हम जिस खुदा की बारगाह में सरबसुजूद होते हैं, हम जिस खुदा की वहदानियत का इकरार करते हैं, वो खुदा हमारा रज़्ज़ाक़ भी है, खालिक भी है, मालिक भी है, माबूद बरहक भी है, पालनहार हकीकी भी है, गफ्फार भी है, सत्तार भी है, सुबहान भी है, क़ह्हार भी है और जब्बार भी है। हमारा खुदा जहाँ वो रज़्ज़ाक़ है, जहाँ वो खालिक व मालिक है, जहाँ वो माबूद बरहक है, जहाँ वो गफ्फार और सत्तार है, वहीं पर हमारा खुदा जव्वाद व करीम भी है और जूद व सखा को, नवाजने को, देने को, सखावत को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता है। इसीलिए उसने अपनी तमाम मखलूक में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा फैयाज और सबसे ज्यादा नवाजने वाला बना करके भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके नबी को ऐसा सखी बना करके भेजा है, ऐसा नवाजने वाला बनाकर भेजा है, ऐसा फैयाज बना करके भेजा है, ऐसा जूदो करम का मालिक बना करके भेजा है। रब्बे काबा की कसम, दुनिया में जिसको जो भी मिला है उन्हीं के दर से मिला है, उन्हीं की बारगाह से मिला है, उन्हीं के अता से मिला है और उन्हीं के सदक़े में मिला है। चुनांचे आप देखें, सिद्दीक़ अकबर को सदाकत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है, फारूक आज़म को अदालत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है, उस्मान गनी को सखावत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब को शुजाअत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है, हजरत इमाम हसन और हुसैन की, हजरत इमाम हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों की सरदारी की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। सय्यदा तय्यबा ताहिरा मखदूम कायनात फातिमतुज़ ज़हरा को जन्नती औरतों की सरदारी अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। हजरत अबू बकर व उमर, हजरत उस्मान व अली, हजरत साद व सईद, हजरत जुबैर व तलहा और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत रबिया, इन तमाम सिहाबा को दुनिया ही में जन्नत की बशारत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा को फ़क़ाहत की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। अब्दुल कादिर जीलानी को औलिया अल्लाह की सरदारी की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को सल्तनत व हुकूमत व कुर्सी को ठुकराने की नियामत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तानुल हिंद और अताए रसूल का लक़ब और खिताब मिला है तो उन्हीं के दर से मिला है। अल्लाह अकबर। ओवैसे करनी को
अगर इश्क़ रसूल की दौलत मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही का खिताब और एवार्ड अगर मिला है तो उन्हीं के दर से मिला है। इमाम अहमद रजा को इश्क़ रसूल की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। हद तो ये है कि चांद और सूरज को रोशनी अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। सितारों को चमक की दौलत अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। दरियाओं को रवानी अगर मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। फूलों को अगर खुशबू की दौलत मिली है तो उन्हीं के दर से मिली है। हवाओं को ताजगी अगर मिली है तो अल्लाह अकबर उन्हीं के दर से मिली है। और दुनिया भर के बादशाहों को अगर सुल्तानी की दौलत मिली है तो उन्हीं के दर और उन्हीं की बारगाह से मिली है। यानी जिसको जो भी मिला है उन्हीं के दर से मिला है, उन्हीं की बारगाह से मिला है, उन्हीं के अता से मिला है और उन्हीं के सदके में मिला है। तभी तो अहले सुन्नत का इमाम पुकार करके कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात गिरामी, जरा तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनना। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके नबी को कितना बड़ा सखी और फैयाज बना करके भेजा है, जूदो करम का कितना बड़ा मालिक बना करके भेजा है। हदीस पाक की रोशनी में मेरे और आपके नबी खुद ही इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। ऐ मेरे गुलामों, मेरा रब मुझे देता है और मैं ही लोगों में तकसीम करता हूँ। मेरा रब मुझे अता करता है और मैं ही लोगों में बांटता हूँ। इस हदीस पाक को सामने रखकर गुलाम रब्बानी अगर आपसे ये बात कहे तो बिल्कुल गलत ना होगा। अल्लाह की अता से इल्म वही बांटते हैं, अमल वही बांटते हैं, इरफान वही बांटते हैं, तकवा वही बांटते हैं, परहेजगारी वही बांटते हैं, तहारत वही बांटते हैं, परहेजगारी वही बांटते हैं, इज्जत वही बांटते हैं, दौलत वही बांटते हैं, कामयाबी वही बांटते हैं। अल्लाह अकबर, रोजी वही बांटते हैं, रोजी रोटी वही तकसीम करते हैं। तभी तो मेरा इमाम पुकार करके कहता है, या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। जो भी जिसको भी मिलता है दरे मुस्तफा से मिलता है, बारगाह रसूल से मिलता है, उनके दर से मिलता है, उनकी अता से मिलता है और उनके सदके में मिलता है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने इतना बड़ा सखी बनाकर भेजा, इतना बड़ा फैयाज बनाकर भेजा, इतना बड़ा जूदो करम का मालिक और ताजदार बनाकर के भेजा कि जब जब जिसने मेरे नबी से सवाल किया है, मांगा है, मेरे नबी ने अता फरमाया है, ना नहीं फरमाया। तभी तो अहले सुन्नत का इमाम पुकार उठा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो जो मिला इनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। जब जब जिसने जो जो सवाल किया है रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है, ना नहीं फरमाया। तभी मेरा इमाम कहता है, हम भिखारी वो आका, उनका खुदा उनसे फुजू। हम भिखारी वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। आइए मैं आपको चंद मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करूं। जब भी जिसने भी रसूल से जो भी मांगा है मेरे नबी ने अता फरमाया है, नहीं कभी नहीं फरमाया, या अगर मगर की कभी नबी ने बात नहीं फरमाई। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, यानी सरकार ने ना कभी ला फरमाया ना नहीं फरमाया, और ना अगर मगर की बात कही। आएगा तो दूंगा, या इंतजाम होगा तो दूंगा। जब जब जिस साइल ने जो जो मांगा है मुस्तफा ने उन्हें अता फरमाया है। क्यों अता फरमाया? इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को उतना बड़ा सखी बनाकर ही भेजा है। चुनाचे सुनिए, हजरत अबू हुरैरा एक सिहाबी हैं, अल्लाह अकबर, ये वो सिहाबी हैं, इनसे इतनी कसरत के साथ हदीसें मरवी है कि इन्हें उलमा आदि शरीयत कहते हैं। बहुत ज्यादा हदीसें इनसे मरवी है। ये एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मेरे आका, मैं आपके साथ ज्यादा रहा करता हूँ, आपसे हदीसें बहुत ज्यादा सुना करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरा जहन कमजोर
कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है, मैं हदीसों को भूल जाया करता हूँ, याद नहीं रख पाता, आप ही कुछ करम फरमा दे। आज के दुनिया में अगर कोई कमजोर दिमाग का आदमी किसी तबीब के पास चला जाए, किसी हकीम के पास चला जाए, किसी डॉक्टर के पास चला जाए और उससे कहे मैं बहुत कमजोर हूँ, कुछ इंतजाम कर दे, तो डॉक्टर एक कहता हुआ नजर आएगा, वो गोली खा लो, तुम्हारा कुव्वत हाफजा महफूज मजबूत हो जाएगा। हकीम और दाना कहते नजर आएंगे, ये जड़ी बूटी खा लो, तुम्हारा कुव्वत हाफजा महफूज हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। मगर कुर्बान जाइए मुस्तफा के जूदो करम पर, कुर्बान जाइए मुस्तफा की सखावत पर। जब हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हदीसें तो बहुत सुना करता हूँ लेकिन भूल जाया करता हूँ, याद नहीं रख पाता, मेरा जहन कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है, आप ही कुछ करम फरमा दें। मेरे नबी ने कोई जड़ी बूटी न बताई, कोई दवा न बताई, बल्कि फरमाया तो ये फरमाया, ऐ अबू हुरैरा आओ मेरे करीब आओ। जनाबे अबू हुरैरा करीब हुए, उसके बाद नबी ने फरमाया अबू हुरैरा अपनी चादर को फैला दो, इसलिए कि आज तुम्हारा नबी तुम्हें इतना अता करेगा, इतना देगा कि तुम हाथ में भी ना ले पाओगे, दामन में भी ना ले पाओगे, जेब में भी ना ले पाओगे। इसलिए ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर को फैलाओ। रसूलुल्लाह के हुक्म पर हजरत अबू हुरैरा ने अपनी चादर को फैला दी। फिर क्या था, मेरे आका ने अपने दोनों हाथों को इस तरह जमा फरमाया और चादर के अंदर उंडेल दिया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा अब चादर को चारों तरफ से सिमेट लो और सिमेट कर अपने सीने से लगा लो। रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक जनाबे अबू हुरैरा ने चादर को चारों तरफ से सिमेट लिया और अपने सीने से लगा लिया। लगाना क्या था, बुखारी की हदीस बता रही है, अबू हुरैरा का बयान था, जैसे ही लगाया, लगाना क्या था, जितनी हदीसें भूला था सारी की सारी हदीसें मुझे याद हो गई। अरे हद तो ये है कि ज़ेरो ज़बर भी नहीं भूला। तभी तो इमाम पुकार करके कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत गिरामी ये अबू हुरैरा थे जिन्होंने चादर को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अगर आज का ये वहाबी बदअकीदा होता तो यही कहता ऐ अल्लाह के रसूल चादर भी खाली है, आपके हाथ भी खाली हैं, उसको लेकर के सीने से लगाने का क्या मतलब, उसको लेकर सीने से लगाने का क्या फायदा। मगर वो सहाबी रसूल थे, उनका ईमान पत्थर से भी ज्यादा मजबूत था, उनका ये ईमान था, उनका ये अकीदा था, उनका ये यकीन था। बल्कि उन सहाबा का तो ये नाराज था, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा को खाली नहीं लौटाया, नवाज करके लौटाया, दे करके वापस किया। ये मेरे नबी की सखावत नहीं है तो और क्या है, ये मेरे नबी का जूदो करम नहीं है तो और क्या है। और सुनना चाहेंगे, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुनिए, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को हमारे रब ने कितना बड़ा सखी बनाया है, कितना बड़ा फैयाज बनाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके नबी को अल्लाह ने इतना बड़ा सखी बनाकर दुनिया में भेजा है। मांगने वालों ने बदन का कपड़ा मांगा, मांगने वालों ने जिस्म पर पहना हुआ कपड़ा मांगा, नबी ने वो भी निकाल करके दे दिया। चुनाचे हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, एक खातून हुजूर की बारगाह में एक खूबसूरत चादर लेकर के आई और अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह ये चादर मैंने आपके लिए बनाई है, या रसूल अल्लाह ये चादर मैंने आपके लिए तैयार की है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। नबी ने चादर को कबूल फरमाया। हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चादर ज़ेबे तन फरमाकर, वो चादर ओढ़कर सहाबा की अंजुमन में तशरीफ लाए, सहाबा की मजलिस में तशरीफ लाए, सहाबा की जमात में तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, एक सहाबी की नजर हुजूर के चादर पर पड़ी। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह चादर तो बड़ी खूबसूरत है, बराए करम मुझे अता फरमा दे, मुझे नवाज ने। मेरे नबी ने मना ना फरमाया, मेरा अगर ये कीमती जुब्बा अगर कोई मुझसे मांग ले मैं टाल मटोल करूंगा, अगर मगर की बात करूंगा, मगर कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह की सखावत पर। वो खूबसूरत चादर जैसे ही सहाबी ने मांगा, मेरे नबी ने फौरन निकाल करके उसको दे दिया। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोलिए कौन है देने वाला? देने वाला है सच्चा
हमारा नबी। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा ने उस सहाबी से किया, तुमने अच्छा नहीं किया, वो रसूलुल्लाह को चादर एक खातून ने दी थी, रसूलुल्लाह को चादर की जरूरत थी, रसूलुल्लाह ने अभी अभी पहना था, तुमने मांग लिया। वो सहाबी कहते हैं, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, मैंने सिर्फ इसलिए मांगा है ताकि जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं मर जाऊं, दुनिया से चला जाऊं, तो यही चादर बतौरे तबर्रुक मेरा कफन बन जाए। अल्लाह अकबर। सहाबा फरमाते हैं कि वही चादर उस सहाबी की का कफन बनी है। मेरे रसूल की ये सखावत नहीं तो और क्या है, ये जूदो करम नहीं है तो और क्या है। अल्लाह अल्लाह। और आगे बढ़िए, नबी की सखावत सुनिए, नबी का जूदो करम सुनिए, नबी का फैजान सुनिए, नबी का कफ की फैयाजी सुनिए, कैसे कैसे नबी नवाजते हैं। अच्छा सुनिए, मेरे नबी को अल्लाह ने इतना बड़ा सखी बनाकर भेजा, इतना बड़ा फैयाज बनाकर भेजा। आज हम लोगों के चेहरों को देख करके परख लेते हैं, ये पैसे मांगने के लिए आ रहा है तो रास्ता हम काट देते हैं, ये खाना मांगने के लिए आ रहा है तो हम रास्ता काट देते हैं। सामने से कोई आदमी आ रहा है, अब ये चाय पिलाने की बात करेगा, ठंडा पिलाने की बात करेगा, ये कपड़ों की बात करेगा, ये गाड़ी मांगेगा मुझसे, तो हम फौरन रास्ता काट लेते हैं। मगर मेरे नबी की अजमतों पे कुर्बान, मेरे नबी को रब ने इतना बड़ा सखी बनाकर भेजा कि मुस्तफा चेहरे को देख करके भाप लेते, इसको खाने की जरूरत है, इसे पानी की जरूरत है, इसे लिबास की जरूरत है, इसे शिफा की जरूरत है, इसे सुकून की जरूरत है, इसे दौलत की जरूरत है। चेहरा देखकर पढ़ लेते और उसके पूछने से पहले मेरे मुस्तफा उसे अता फरमा देते, पूछने से पहले नवाज देते। चुनाचे असहाब सुफ़ा का चबूतरा आपने देखा होगा, मदीना मुनव्वरा में रियाजुल जन्ना बोल के एक जन्नत का टुकड़ा है, उसके बाजू में असहाब सुफ़ा का एक चबूतरा है। ये वो चबूतरा है कि आज से 1450 साल पहले सुबह शाम 70 सहाबा कुरान और हदीस की तालीम हासिल किया करते थे। जैसे रसूल की बारगाह में सलाम पेश करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपके बाईं तरफ एक चबूतरा आपको नजर आएगा, एक कट्टा नजर आएगा। वो दुनिया का पहला मदरसा है जहां सुबह शाम 70 सहाबा कुरान और हदीस की तालीम हासिल किया करते थे। अल्लाह अकबर। उन सहाबा पर मेरा नबी का बड़ा एहसान है। उन सहाबा में हजरत अबू हुरैरा भी हैं। एक मर्तबा की बात है, हजरत अबू हुरैरा भूख से निंदहाल हो गए, भूख से बेचैन और बेकरार हो गए, भूख की बुनियाद पर कमजोर हो गए। हजरत अबू हुरैरा ने कुरान को लिया, कुरान की एक आयत की तफसीर मालूम करने की गर्ज से अबू बकर के पास गए, उमर के पास गए, उनसे कहा इसका मतलब बता दें, उमर से कहा इसका मतलब बता दें। और मकसूद ये था ये लोग मेरी कमजोरी को देखें तो खाने पीने का इंतजाम कर दें, खाने पीने का सामान कर दें। लेकिन उन दोनों हजरात ने तर्जमा बताया, तफसीर बताई, लेकिन उनकी तरफ कोई खास तवज्जो न की। इसी असना में मुस्तफा जाने रहमत की आमद हुई। रसूलुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा के चेहरे को देखा तो पहचान गए, मुस्कुरा उठे, फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है। अल्लाह अकबर। भूख ने परेशान कर रखा है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा हाँ या रसूलल्लाह बड़ी भूख लगी है, 3 दिन से भूखा हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया मेरे साथ चलो। हजरत अबू हुरैरा नबी के साथ हो लिए। नबी घर पहुंचे, अपनी अज़वाज से पूछा, अपनी बीवियों से पूछा खाने का कोई सामान है। नबी की बीवियों ने कहा 1 गिलास दूध है बकरी का, इसके अलावा कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया वही दे दो। नबी पाक ने दूध का गिलास अपने हाथ में लगा, हाथ लगने की देर थी, हजरत अबू हुरैरा को दिया और कहा तुम नहीं पीना, पहले असहाबे सुफ़ा में जो 70 सहाबा भूखे हैं उनको पिलाना, कुर्बान जाइए। नबी के हाथ की बरकत देखिए, 1 गिलास दूध है, बकरी का दूध है, कितने लोग पी सकते हैं, लेकिन 70 सहाबा ने चुस्कियां नहीं ली बल्कि रज रज करके पिया, सैराब हो करके पिया, पेट भर करके पिया। यह मुस्तफा के हाथ की बरकत थी। 70 सहाबा दूध पीने के बाद हजरत अबू हुरैरा वो दूध का गिलास लेकर बारगाह रसूल में आए। रसूल ने कहा अबू हुरैरा अब तुम पी लो, 3 दिन के भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने पेट भर करके दूध पी लिया। उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत ने अल्लाह अकबर दूध नोश फरमाया। मुझे बताइए ये नबी की सखावत नहीं है तो और क्या है, ये नबी का जूदो करम नहीं है तो और क्या है, ये नबी की कफ की फैयाजी नहीं है तो और क्या है। जब इस रवायत पर बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली का इमाम, अहले सुन्नत का इमाम पुकार करके यूं कहता है क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीरी, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीरी जिससे 70 साहिबों का मुंह दूध से फिर गया, 70 साहिबों का मुंह दूध से फिर गया। फिर बोलिए कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, जरा जोर से
देने वाला है सच्चा। हम रास्ता बदलते हैं, मुस्तफा ऐसे सखी हैं, चेहरा देख करके बताते हैं इसको किसकी जरूरत है और मांगने से पहले ही अता फरमाते हैं। इतने बड़े सखी हैं। और सुनिए कितने बड़े सखी मेरे और आपके नबी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, एक मर्तबा नबी ने तमाम सहाबा को जमा किया। जमा करने के बाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, क्या मैं तुम्हें न बताऊं सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे ज्यादा देने वाला कौन है, सबसे ज्यादा लुटाने वाला, अता करने वाला कौन है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जरूर बताइए कौन है। मेरे नबी ने फरमाया, तमाम सखावतों से, सखावत करने वालों से बढ़कर सखावत करने वाला, तमाम देने वालों से बढ़कर देने वाला वो हमारा खुदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, खुदाए वहदहु ला शरीक है, खालिक अर्दो समा है, वो हमारा माबूद, हमारा खालिक व मालिक है। फिर उसके बाद नबी ने फरमाया, फिर खुदा के बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूं। क्या फरमाया? सबसे बड़ा सखी मैं हूं। लोग दावा करते हैं, दावा करना अलग बात है, करके दिखाना अलग बात है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा सखी मैं। और यह सिर्फ महज दावा नहीं था, जिन जिन लोगों ने नबी की सखावतों के जलवों को देखा, जिन जिन लोगों ने नबी के फयाजियों के जलवों को देखा, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में बढ़कर के सबसे बड़े सखी हैं। चुनाचे हुजूर के चचा के बेटे, नींद तो नहीं आ रही है ना? मुझे खुशी है कि आनंद नगर के लोग भी आए हैं, लेकिन यहाँ सुनने के लिए आए, सोने के लिए नहीं आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सुनिए, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिन्होंने बहुत करीब से नबी का हाल देखा है, नबी का उठना बैठना देखा है, बहुत करीब से नबी की जलवत को, नबी की खलवत को देखा है। ये आलिम कोर्स में किताब पढ़ाई जाती है, उसूल हदीस में नुखबतुल फिक्र उसका नाम है। उसके अंदर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, घर की बात घर का आदमी ज्यादा जानता है। क्या? घर की बात घर का आदमी ज्यादा जानता है। समझे कि नहीं? कौन सा सामान घर में कहां रखा है आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम। मेरे घर में मुझे मालूम, आपको नहीं मालूम। ठीक, घर की बात घर का आदमी ज्यादा जानता है। हुजूर के चचा के बेटे, हुजूर के घर वाले हुए कि नहीं हुए, वो खुद कहते हैं, जिन्होंने करीब से देखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े सखी हैं कि दुनिया में उनसे बढ़कर फिर कोई सखी नहीं है। और फरमाते हैं, जब हुजूर लुटाने पर आते और जब आपकी सखावत शिद्दत की सूरत इख्तियार कर जाती, तो फिर तेज आंधियों से भी ज्यादा बढ़ जाती। तेज आंधी जितनी रफ्तार के साथ चलती ना, उससे ज्यादा रफ्तार हुजूर की सखावत होती। ये कौन कह रहे हैं? हुजूर के घर वाले कह रहे हैं, हुजूर के चचा के बेटे कह रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आगे बढ़िए, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी से जब जब जिसने जो मांगा है नबी ने अता फरमाया। खाना मांगा तो नबी ने खाना दिया, पानी मांगा तो नबी ने पानी मांगा, सुकून मांगा तो नबी ने सुकून, दौलत मांगा तो नबी ने दौलत, कपड़ा मांगा तो नबी ने कपड़ा अता फरमाया, सवारियां मांगी लोगों ने तो नबी ने सवारियां अता फरमाई। और जंगलों बयाबान में, सैराब में, जहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं है, वैसे मौके पर अगर मुस्तफा के गुलामों ने पानी मांगा है तो नबी ने ना नहीं फरमाया। ये नहीं कहा इधर 10 किलोमीटर, इधर 10 किलोमीटर, इधर 50 किलोमीटर, इधर 100 किलोमीटर तक पानी का नामो निशान नहीं है, मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूं। नबी ने ना नहीं फरमाया, बल्कि अपना जूदो सखा, अपनी सखावत का मुजाहरा करते हुए नबी ने उनको सैराब किया है। चुनांचे एक सफर में 1500 सहाबा कमो पेश मौजूद थे, पानी खत्म हो गया। पानी की किल्लत की बुनियाद पर सहाबा बेचैन और बेकरार हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पानी खत्म हो गया है, जानवर परेशान, हम परेशान, बड़ी तकलीफ हो रही है। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे पास भी नहीं तो मैं कहां से दूं, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया तो ये फरमाया, प्याला लेकर के आओ। प्याला लाया गया, रसूलुल्लाह ने उसमें अपना दस्ते मुबारक रखा, दोनों हाथों को रखा, रखने की देर थी, 10 उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया, पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, पानी का चश्मा जारी हो गया। सारे सहाबा ने पानी पिया। पूछने वाले ने किसी सहाबी से पूछा, कितने लोग थे? कहा 1500 लोग थे। अगर 1 लाख लोग भी होते, वो पानी सबको काफी व वाफी होता।
तभी तो मेरा इमाम कहता है उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। जहां पानी नहीं है वहां भी मेरे नबी ने पानी दे करके अपने गुलामों को सैराब किया है। दुनिया में तो इस पानी से सैराब किया है, हम गुलामों को यकीन है कि मैदान महशर में आबे कौसर से सैराब फरमाएंगे, आबे कौसर से सैराब फरमाएंगे। ये मेरे नबी का जूदो करम है, ये मेरे नबी की सखावत है। कितने बड़े थे नवाजने वाले मेरे नबी। सुनिए, मेरे नबी ने बेशुमार लोगों को नवाजा है, बेशुमार लोगों को नवाजा है। अपने तो अपने गैर को भी मेरे नबी ने महरूम नहीं रखा है। क्या लोग अपनों को देते हैं ना, गैर को कहां देते हैं। मेरे नबी का जूदो करम ऐसा है, नबी की सखावत ऐसी है, अपने तो अपने हैं, काफिरों को भी मेरे नबी ने नवाजा है। चुनांचे मकाम जेराना में नबी का बदतरीन दुश्मन उमैया इब्ने खल्फ, ये वही उमैया इब्ने खल्फ है जो हजरत बिलाल हबशी का आका था, मालिक था, उन्हें मारता था, जुल्म जबर तशद्दुद करता था। अल्लाह अकबर, ये बदतरीन काफिर था, जंगे बदर में बदतरीन मौत मरा है। इसका बेटा सफवान बिन उमैया ये हुजूर की बारगाह में आ और आकर क्या, ऐ मोहम्मद मुझे कुछ सवारी अता फरमाए, मुझे कुछ जानवर अता फरमाए, कुछ मवेशी अता फरमाए, कुछ ऊंट और बकरियां अता फरमाए। कुछ का लफ्ज याद रखिए, उमैया इब्ने खल्फ का बेटा सफवान बिन खल्फ ने कुछ बकरियां मांगी, कुछ ऊंट मांगे। तो जानते हो मेरे नबी ने सफवान बिन उमैया को इतने कसीर तादाद में बकरियों और ऊंटों का रेवड़ अता फरमाया कि किताबों में लिखा है दोनों पहाड़ों के दरमियान का जो मैदान होता है वो मैदान खचाखच बकरियों से भर गया था, इतना अता फरमाया। तभी तो मेरा इमाम कहता है कि मेरा इमाम कहता है, क्या फरमाता है इमाम, अहले सुन्नत का इमाम कहता है, मेरे नबी से अगर किसी ने कतरा मांगा है मेरे नबी ने दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए मेरे नबी ने। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद उमैया बिन खल्फ का बेटा सफवान बिन खल्फ वो सारी बकरियां, वो सारे ऊंट लेकर मक्का आया। मक्का आने के बाद अपने कबीले के लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद उनके आंखों में आंखें डालकर उनसे मुखातब होकर के कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, आगोश इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो जाओ। कसम खुदा की मोहम्मद इतना देते हैं कि फिर फकीरी का कोई अंदेशा बाकी नहीं रहता। उसके बाद सफवान बिन उमैया खुद भी कलमा पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जाते हैं। इसीलिए तो इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ये नबी की सखावत नहीं है तो क्या, मांगा कुछ था और नबी ने दे दिया कसीर तादाद में। ये मेरी नबी की सखावत है, ये मेरे नबी का फैजान है, ये मेरे नबी का जूदो करम है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक आखिरी बात बताकर अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करो। अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को कितना बड़ा सखी बनाया, कितना बड़ा फैयाज बनाया। हुजूर के चचा के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, वो हुजूर की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपका सहाबी हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका दीवाना हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह मुझे आपके दीन का फकीह बना दे। क्या बना दे? फकीह और आलिम बना दे। रसूल पाक ने मना ना फरमाया, बल्कि रसूल पाक ने फरमाया तो क्या फरमाया, ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास करीब हो जाओ। वो करीब हुए। रसूलुल्लाह ने दूसरी मर्तबा फरमाया करीब हो जाओ, वो और करीब हुए। रसूलुल्लाह ने तीसरी मर्तबा फरमाया और करीब हो जाओ, वो और करीब हुए। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का सीना मुबारक आपस में टच हो गए। उसके बाद मेरे नबी ने हाथ उठा करके दुआ की, अल्लाह मेरे इस गुलाम को मेरे दीन का फकीह बना दे, आलिम बना दे। ये मुस्तफा जाने रहमत की दुआ का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया और कयामत तक पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला को रईसुल मुफस्सिरीन के नाम से जानती भी होगी और पहचानती भी होगी। ये नबी की सखावत नहीं है तो और क्या है, ये नबी का जूदो करम नहीं तो और क्या है। एक मर्तबा हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह मुझ पर बहुत ज्यादा कर्ज है, मैं कर्ज तले दबा हुआ हूं, या रसूलल्लाह कर्ज बहुत ज्यादा है। नबी ने इशारा करके फरमाया वहां सोना चांदी रखा हुआ है, उसको लेकर के जाओ, वहां चांदी रखी हुई है लेकर के जाओ, माल रखा हुआ लेकर के जाओ, जितना चाहो उठा लो। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जरा सोचिए, हजरत अब्बास गए, चादर को बिछाया और उठा करके चादर में डाल लिया, उठा करके चादर में डाल लिया, फिर गंटरी बांधी। वो गंटरी इतनी बड़ी हो गई हजरत अब्बास से उठाई नहीं जाती, उठा नहीं पाते। फिर गंटरी को खोला, कुछ निकाला और कुछ निकालने के बाद फिर जो है ना
वो गंटरी बांध करके हजरत अब्बास लेकर के गए। नबी ने फरमाया अब्बास बस की और चाहिए तो फिर आकर के और लेकर के चले जाना। ये नबी की सखावत नहीं है तो और क्या है, ये नबी की फैयाजी। लेकिन अफसोस होता है उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले मस्जिद में जब जुमा को आते हैं ना तो चिल्लट ढूंढ के तलाश करके निकाल के डालने की कोशिश करते हैं, फटी हुई नोट तलाश करने की कोशिश करते हैं। नबी की सखावत तो देखें, नबी का जूद और करम तो देखें, नबी की फैयाजी तो देखें। अल्लाह ने कितना बड़ा सखी बनाया है मेरे और आपके नबी को। एक मर्तबा मेरे नबी ने माले गनीमत तकसीम फरमाया। क्या फरमाया? माले गनीमत लोगों में तकसीम फरमाया। तकसीम करने के बाद फिर अंदर गए और फिर फौरन बाहर आ गए। सहाबा ने उसके या रसूल अल्लाह आप इतना जल्दी घर में गए और इतना जल्दी वापस आ गए। सरकार ने फरमाया एक दिरहम जो ना वो मेरे घर में पड़ा था तो मैंने इसे मुनासिब नहीं समझा कि उसको तकसीम किए बगैर ही मैं सो जाऊं, उसको बांटे बगैर ही मैं सो जाऊं, मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा, इसलिए घर में गया, फौरन उसको लेकर के बाहर आया और फिर किसी सहाबी को आपने अता फरमा दिया। ये नबी की सखावत है, ये नबी का जूदो करम है। इतना नवाजते थे मेरे नबी। और फिर वो इतने बड़े सखी हैं, इतने बड़े सखी हैं, बीमारों ने शिफा मांगी है तो बीमारों को उन्होंने शिफा भी दी है। हजरत इमाम बोसरी को कौन नहीं जानता? इमाम बोसरी हैं जो बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। फालिज का असर हुआ था, फालिज का, लकवे की बीमारी, बड़ा इलाज करवाया, कोई हल ना निकला, बहुत आपने दवाई का इस्तेमाल किया, कोई शिफा ना मिली। एक रात बिस्तर में दरूद पढ़ते पढ़ते सो गए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ आए और अपने जमाले जहां आरा की जियारत से मुस्तफिज और मालामाल फरमाया। एक चादर भी अता फरमाई और अपने दस्ते मुबारक उनके बदन पर फेरा। फालिज का असर भी खत्म हो गया, वो बिल्कुल सही व सालिम हो गए, तंदुरुस्त हो गए, शिफायाब हो गए। सुबह जब आंख खुली तो क्या देखा? हाथ भी सलामत है, बदन भी सलामत है, पैर भी सलामत है और ख्वाब में रसूलुल्लाह ने जो चादर अता फरमाई थी वो चादर भी सरहाने मौजूद है। तभी तो मेरा इमाम पुकार करके कहता है शाफी हो नाफी हो तुम, काफी हो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। बीमारों को उन्होंने शिफा दी है। दौलत, किसी ने दौलत का मुतालबा किया तो मेरे नबी ने दौलत अता फरमाया। जिसने जो मांगा है नबी ने सब दिया है। बीमारों को शिफा देना, दौलत देना, खाना देना, पानी देना, कपड़ा देना, घर देना, सवारी देना, जानवर देना, फिर भी ये है मेरे नबी से लोगों ने अगर ये भी कहा है कि मुर्दा जिंदा करके दीजिए तो नबी ने वो भी किया है। ये बहुत बड़ी बात हो गई। बूढ़े थे माँ बाप, अकलौती बेटी थी, इंतकाल कर गई, दफन कर दिया गया। 3 दिन 4 दिन के बाद वो दोनों बूढ़े माँ बाप हुजूर की बारगाह में आए। कहा ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारी एक ही बेटी थी, बड़ी खूबसूरत थी, हमें उस पर बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था, हम बहुत खुशियां मनाते, उसे अपनी गोद में खिलाते, लेकिन वो अब हमारे दरमियान नहीं रही, अल्लाह को प्यारी हो गई। अगर तुमने उसको जिंदा कर दिया तो हम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। नबी ने ये नहीं फरमाया मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, चूंकि नबी ने कभी ला फरमाया ही नहीं। कलमे शहादत के अलावा, कलमे, गौर कीजिए, कलमे शहादत के अलावा कभी नबी की जबान पर ला आया ही नहीं। कलमे शहादत में ला आता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमे शहादत में सिर्फ नबी फरमाते हैं अगर यहां ला की जरूरत ना होती तो कभी मैं अपनी जबान पर ला लाता ही नहीं। कलमे शहादत के अलावा कभी नबी ने ला फरमाया नहीं। ला का मतलब क्या? नहीं। कभी किसी को नबी ने नहीं फरमाया। कहा मुर्दा जिंदा कर दे तो हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। तो नबी ने फरमाया सहाबा से चलो इसकी कब्र पर। हुजूर सहाबा के साथ तशरीफ ले गए और उसकी कब्र पर जाने के बाद हुजूर ने फरमाया उठ के खड़ी हो जा। कब्र शक हुई, कब्र फट गई, वो लड़की खड़ी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया चाहो तो माँ बाप के साथ रहो, चाहो तो कब्र में दोबारा चली जाओ। उस लड़की ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने अल्लाह की रहमत को अपने माँ बाप से बढ़ करके पाया है, मैं दोबारा कब्र में जाना चाहती हूँ। वो दोनों बूढ़े माँ बाप कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं। मेरे नबी की सखावत ये है, मेरे नबी की फैयाज ये है। आज हम कहते हैं हम मांगते तो हमें नहीं मिलता। मैं कहता हूं नादान, तेरे मांगने में कमी है, उनके देने में कोई कमी नहीं है, उनके देने में कोई कमी नहीं है। वो कल भी देते थे, आज भी देंगे और सुबह कयामत तक के वो नवाजते रहेंगे, सुबह कयामत तक वो देते रहेंगे। अल्लाह अकबर। क्योंकि नबी को अल्लाह ने ऐसा सखी बनाकर ही भेजा है। अगर आप मेरे पास दूध लेने के लिए आए और मैं दूध बांटने का काम करूं तो मैं सबको दूध दे रहा हूं, सबको दूध दे रहा हूं। एक आदमी मेरे पास एक ऐसा कटोरा लेकर के आया दूध का, मौलाना मुझे भी दूध दीजिए।
मैंने उसके कटोरों में झांक कर देखा, कचरा पड़ा हुआ है, गोबर पड़ा हुआ है, तो ईमानदारी से बताइए क्या मैं उसके कटोरे में दूध डालूंगा? कहूंगा भाई जाओ पहले अपना कटोरा साफ करके आओ, इसमें नजासत, गंदगी, गोबर पड़ा हुआ है, मैं कैसे दूध दे सकता हूं? दूध डालूंगा तो दूध भी खराब। आज गुनाह की बुनियाद पर हमारी जबान गंदी हो चुकी है, आज गुनाह की बुनियाद पर हमारी निगाहें आवारा हो चुकी है, आज गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर हमारे कान गुनाह आलूद हो चुके हैं, दस्त तो पा गुनाह में डूब चुके हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं तो मुबालगा ना होगा, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हम गुनाहों के समंदर में डूबे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तौबा इस्तगफार से अपने इस वजूद को पाक कीजिएगा, हुजूर की जात को वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ कीजिएगा, फिर मांगिएगा। फिर देखिए मिलता क्यों नहीं है, हमारे मांगने में कमी है, उनके मांगने में कोई कमी नहीं है। वो जब देने पर आते हैं इतना देते हैं कि वो खुद जो ना दूसरों को देने वाला बन जाता है, दूसरों को देने वाला बन, इतना वो नवाजते हैं। एक आखिरी बात, हम बचाने की बात करते हैं, जमा करने की बात करते हैं। मैं परसों सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, एक अमीर आदमी का इंतकाल हो गया, उसके पीछे कमोपेश, अब वो वाकया सच्चा है झूठा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो मैंने देखा। एक अमीर आदमी का इंतकाल हुआ, उसके पीछे कमोपेश 10-12 गाड़ियां हैं। एक कैमरामैन आदमी पकड़ करके बता रहा है ये पहले वाली गाड़ी जो ना 1 करोड़ 20 लाख की है, ये 80 लाख की है, ये 2 लाख की है, ये 5 लाख की है, ये 25 लाख की है, गाड़ियों का गिना रहा है। ये सब उसकी थी और इन सब गाड़ियों के सामने एम्बुलेंस गाड़ी है जिसमें उसका जनाजा रखा हुआ है। ये सारी गाड़ियां उसकी है। वो तो चल बसा जमीन की तरफ, वो शहर खामोशा की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ चल बसा। ये सारी गाड़ियां यहीं छोड़ करके जा रहा है। ओ अमीरों, दौलतमंदों, हुक्मरानों और नवाबों, दौलत छोड़ करके यही जाना है। अगर इसका फायदा उठाना है तो नामे मोहम्मद पर खर्च करना सीखिए, जाते रसूल पर खर्च करना सीखिए, गरीबों यतीमों में पे खर्च कीजिए, मिलाद मुस्तफा के नाम पर अपने घरों को सजाइए, अपने मोहल्लों को सजाइए और दरूद मुस्तफा पढ़ करके अपने दिलों को सजाने की कोशिश कीजिए, अपने दिलों की गंदगी को दूर करने की कोशिश कीजिए। हम जमा करने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है अलमारी को एक ताला, उसके अंदर फिर एक छोटा सा घर, उसे एक ताला, उसके अंदर फिर एक घर, उसे एक ताला, उसके अंदर सोना। और बुजुर्गों ने क्या फरमाया? तमा न कर, जमा न कर, मना न कर। यानी बुजुर्गों ने फरमाया तमा मत करो, लालच मत करो, जमा न करो, माल आता तो जमा मत करो, और फिर फरमाया मना न कर, अगर कोई देता तो मना भी मत करो। जखीरा अंदोजी हम करते हैं, लेकिन शान मुस्तफा देके, सखावत मुस्तफा देके, मुस्तफा जाने रहमत का जूदो करम देके। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े कारोबारी थे, बड़े बड़े तिजारती लोग थे, लेकिन उन कारोबारियों में एक खातून भी थी जिसे पूरी दुनिया खदीजतुल कुबरा के नाम से जानती है। हजरत बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन इतनी बड़ी ताजिरा थी और इतना बड़ा उनका बिजनेस था कि उस दौर में मुल्के शाम, मुल्के यमन, मुल्के इराक और दिगर ममालिकों में उनका बिजनेस का माल जाया करता था। हमारा कारोबार तो मोहल्ले से बाहर नहीं जाता, उनका दूसरे मोहल्ले में जाता था। कितने बड़े वो कारोबारी थे, कितनी बड़ी वो ताजिरा थी, कितना बड़ा उनका बिजनेस था। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ी रईसा थी, बेशुमार दौलत उनके पास थी, लेकिन जब वो निकाह करके मेरे बीवी के अक़्द, मेरे नबी के अक़्द में आती है, हजरत खदीजा का निकाह जब हुजूर से होता है, तो जानते हो आज की बीवियां मर्दों को नहीं देती, लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने सारा माल और जितने गुलाम थे सब मुस्तफा के हवाले कर दिया, मुस्तफा के कदमों में डाल दिया, मुस्तफा के सुपुर्द कर दिया। और जब बीबी खदीजा ने सारा माल, सारे गुलाम नबी को अता किया, तो नबी ने घर में जमा नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया, सारा माल राह खुदा में खर्च किया और गुलामों को आजाद भी कर दिया। तभी तो मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी ने सारे गुलामों को आजाद कर दिया। आज 15 अगस्त है ना, आज ही हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ है ना। अल्लाह तबारक व तआला का हम शुक्र करते हैं, हम उसकी बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं, हम उसकी हम्दो सना बयान करते हैं कि अंग्रेजों की गुलामी से अल्लाह ने हमें और आपको और हमारे मुल्क को अल्लाह ने निजात अता फरमाई, अल्लाह ने आज़ादी अता फरमाई। यकीनन अल्लाह ने आज़ादी अता फरमाई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ दुनिया के इस स्टेज पर, इसी आलम रंगो बू में इंसानों को इंसानों की गुलामी से सबसे पहले अगर किसी ने आजाद किया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आजाद किया है, मेरे आका ने आजाद किया है। आज से कई साल पहले
गुलाम बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे जाते थे, इंसान बेचे जाते थे, इंसान खरीदे जाते थे। मिलाद मुस्तफा हुआ, आमद रसूल हुई, रसूल की जलवगरी हुई। मेरे नबी ने आकर के फरमाया इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये किसी का गुलाम बनने के लिए नहीं आया है, खुदा की इबादत करने के लिए आया है। मेरे नबी ने गुलामों को आजाद किया और फिर फरमाया मेरे गुलामों, अगर तुम गुलामों को आजाद करोगे अल्लाह इतनी नेकी अता फरमाएगा, गुलामों को आजाद करोगे अल्लाह इतना सवाब अता फरमाएगा, गुलामों को आजाद करोगे अल्लाह जन्नत में वो महल अता फरमाएगा। सबसे पहले दुनिया में गुलामी की जंजीर को अगर किसी ने तोड़ा है तो मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तोड़ा है सबसे पहले। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे इस वतन अजीज को अंग्रेजों की गुलामी से अल्लाह ने आजाद फरमाया। हम दुआ करते हैं अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इस मुल्क को सलामती अता फरमाए। हम हजरत सैयद मस्तान शाह बाबा का वसीला देकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह मुल्क के हिंदुस्तान से नफरतों का खात्मा फरमाए, अल्लाह यहां से जुल्म जबर और तशद्दुद का खात्मा फरमाए। और मैं आपको गवाह बनाकर यह भी दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हिंदुस्तान के तमाम सियासी लीडरों को, चाहे वो छोटा हो कि बड़ा, बड़े से लेकर के छोटे तक, छोटे से लेकर बड़े तक, हर एक के लिए गुलाम रब्बानी दुआ करता है कि अल्लाह हर सियासी लीडर को तमाम लोगों के साथ बराबरी करने की तौफीक अता फरमाए, अदल और इंसाफ करने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। और अगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान के सरजमीन पर अगर कोई जालिम आदमी ऐसा है जो हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा करने की बात करता है, अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई जालिम और जाबिर इंसान और सियासी लीडर ऐसा है जो मुसलमानों को यहां से मिटाने की बात करता है, पड़ोसी मुल्क भेजने की बात करता है, तो मैं उस जालिम से कहना चाहता हूं, अरे जालिम सुन और कान खोल करके सुन ले, जब हम मुट्ठी भर के लोग थे तो कोई हमें मिटा ना सका, तेरा बाप हमें मिटा ना सकता, अब तो घर घर मुसलमान है, कभी कोई हमें मिटा नहीं सकता, कोई हमें मिटा नहीं सकता। कोई अगर जालिम ये कहना चाहता है कुर्सी पर बैठकर, पावर में आने के बाद कोई अगर ये कहना चाहता है इन्हें तो वो मुल्क चले जाना चाहिए, पड़ोसी मुल्क में चले जाना चाहिए, इनको निकाल देना चाहिए, तो कभी सोचना भी मत कि तुम हमें मिटा सकोगे। मैं तेरी आंखों में आंखें डालकर डॉक्टर इकबाल की जबान में कहना चाहूंगा कि डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था कि क्या फरमाया था, यूनानो मिस्र रोमा सब मुल्क मिट गए दुनिया से। क्या फरमाया, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा, अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। इतना मॉब लिंचिंग करके इतना मारने के बावजूद भी और औरतों के सरों से दुपट्टा खींचने के बावजूद भी मुसलमान बढ़ रहा है, इस्लाम फैल रहा है चार दांगे आलम में। क्यों? डॉक्टर इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हम इस मुल्क से ना कभी गद्दारी किए थे और ना कर सकते हैं, जितना हमें गर्व मुसलमान होने पर है, रब्बे काबा की कसम, उतना ही फख्र हमें हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर है। हम इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान की तरक्की और तामीर के लिए, इस हिंदुस्तान की बका के लिए, इस हिंदुस्तान को आबाद करने के लिए मरने भी तैयार है और मारने भी तैयार है। कोई भी इस हिंदुस्तान पर बुरी नजर उठाने की कोशिश ना करे। क्यों? हमें इस मुल्क से इतना प्यार क्यों है? इसलिए प्यार है, ये हमारे बाप का मुल्क है, हजरत आदम का मुल्क है, हजरत आदम सबसे पहले हिंदुस्तान में जलवागर हुए हैं। ये वो मुल्क है कि हदीस में इस मुल्क का मेरे नबी ने नाम लिया है, हदीसों में इस मुल्क का जिक्र आता है, और इस मुल्क से हमें प्यार मेरे बुजुर्गों इसलिए भी है, यह औलिया का मरकज है। औलिया अल्लाह आराम फरमा है, गरीब नवाज यहाँ है, उनके खादिम, उनके मुरीद हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार खाकी यहाँ है, उनके मुरीद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजा शकर यहाँ है, उनके मुरीद महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया यहाँ है, उनके मुरीद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी यहाँ है, उनके मुरीद हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बुलंद परवाज यहाँ पर है। और इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर सैयद फतेह शाह भी है, मखदूम माहिमी भी है, हाजी अली भी है, मखदूम अशरफ जहांगीर
आकिल सिमनानी भी है और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा भी जलवगर है। हजारों औलिया इस सरजमीन पर आराम फरमा है। हम इस मुल्क से ना कभी गद्दारी कर सकते हैं और ना कभी उसके बारे में सोच सकते हैं। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को जितना सींचा है हमारे मुसलमानों ने, इस मुल्क की आजादी के लिए किसी मजहब के आदमी ने फतवा नहीं दिया। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का फतवा, जिहाद का फतवा अगर किसी ने दिया है, गुलाम मोहम्मद ने दिया है, गुलाम मुस्तफ़ा ने दिया है, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया है, सैयद काफी किफायत अली मुरादाबादी ने दिया है, उलमाए हक ने दिया है। और तख्तेदार को चूम कर सूली पे चढ़ करके हिंदुस्तान को हमारे उलमा ने आजाद किया है। आज भी उनके नाम इस बात की गवाही दे रहे हैं। आज भी तो कोई हमें एक बीजापुर का बदनामे जमाना शख्स कहता है कि अगर मुस्लिम से शादी करोगे तो 5 लाख का इनाम दूंगा। अरे जालिम, तू 5 लाख का इनाम करता है? तेरे बाप दादाओं ने पूरी दुनिया की लालच का इनाम रखा था। किसी ने बाल बराबर हमारे इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और तू एक सूबे का एक मंत्री होकर के तू ऐलान करता है, एक मामूली आदमी होकर के तू ऐलान करता है कि माज़अल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की आबरू के साथ तू खिलवाड़ करेगा। सुन, फिरौन तेरा बाप है, शद्दाद तेरा बाप है, नमरूद तेरा बाप है, अबू जहल तेरा बाप है। ये सब आए, इन सब ने गुंडागर्दी की, मगर रब्बे काबा की कसम इनकी कब्र कहाँ है आज किसी को नहीं मालूम, इनका खानदान कहाँ है किसी को नहीं मालूम। तू भी एक दिन मरेगा, सड़ेगा, खत्म होगा। कब्र के कीड़े तुझे भी नोच नोच करके खाएंगे। तेरा भी नाम भी खत्म, निशान भी खत्म। मगर जो मोहम्मद का गुलाम होगा, बिलाल हबशी के नाम पर कोई जिंदा होगा, शोएब रोमी के नाम पर कोई जिंदा होगा, हबीब यमनी के नाम पर कोई जिंदा होगा, अहमद रजा के नाम पर कोई जिंदा होगा, और मस्तान शाह बाबा के नाम पर कोई कयामत तक जिंदा रहेगा। कोई सोचना भी मत कि तू मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। बस मुसलमानों, ये बरसाती मेंढकों की तरह अगर हमारी मुखालिफत कर रहे हैं, वजह यह है कि हमने खुदा की बारगाह छोड़ दी है, हमने खुदा का दर छोड़ दिया है, नबी के कदमों से हमने दूरी इख्तियार की है। रिश्ता कमजोर हुआ है। मैं तो ये नहीं कहता कि रिश्ता टूट गया है, कमजोर हुआ है, जरूर कमजोर हुआ है। आप चाहते हैं ये जालिम हमारे खिलाफ कुछ ना बोले, ये जालिम हमारे खिलाफ कोई मनसूबा न बनाए, हमारे खिलाफ कोई साजिश ना करे, कदमाने मुस्तफा से करीब हो जाए, रसूल पाक के कदमों से करीब हो जाए। अल्लाह ने उन्हें इतना सखी बना करके भेजा है, जिस दिन हम हुजूर के कदमों से करीब हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्जतों और सरबुलंदियों से माला माल फरमाएगा। हम इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे। ये वो मुल्क है जिसके बारे में शायर मशीह डॉक्टर इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे बाप का मुल्क है, ये अल्लाह वालों का मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसको हमारे बुजुर्गों ने खून से सींचा है और कुर्बानियां देकर के इस मुल्क की हिफाजत की है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हम बदनाम हो, इस्लाम बदनाम हो, मुल्क बदनाम हो। हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला नजर बस से इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क को अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, यहाँ सारों को प्यार मोहब्बत इत्तेहाद इत्तफाक के साथ जीने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो मेरा उन्वान था कि मेरे नबी क्या हैं सबसे बड़े, भूल गए शायद पीछे वाले, बोलिए। अरे नबी का नाम लेना ना, इतना मुंह छोटा करके नहीं बोलना, मुस्कुरा करके जोश में बोलिए। कितने बड़े सखी, हाँ, एक बहुत बड़े अल्लामा बोल रहे थे कि नबी का मिलाद, नबी की जब बात है ना तो मुंह छोटा नहीं करना, खुल करके खिल करके नाम लो नबी का। हाँ, ये ईमान की अलामत है, इश्क की अलामत है। कोई अपने महबूब का नाम लेता ना तो रोते हुए नहीं लेता, हंसते हुए लेता है, प्यार से लेता है। हम नबी के आशिक हैं, नबी के गुलाम है, तो मुंह छोटे नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए बोलिए हमारे नबी सबसे बड़े, सबसे बड़े, बोलिए सबसे बड़े। बस मैं आला हजरत के इन अशार पर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहूंगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, वो अम्मस्साइल फला तनहर, मेरे महबूब अगर कोई आपसे मांगने आए तो आप उसे मना मत फरमाइए। मेरे इमाम ने फरमाया, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है दरिया तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है दरिया तेरा, तारे खिलते हैं
हैं सखा के वो है कतरा तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, अग्नियां पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, असफिया चलते हैं सर से वो है रास्ता तेरा। और फिर फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की। हम फकीर वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू, हम फकीर वो करीम, उनका खुदा उनसे फुजू। और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नियामतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको, आपको भी मिलेगा। कब मिलेगा? मिलादे जुलूस मुस्तफ़ा का अदब बजा लाएगा, जरूर आपको भी मिलेगा। 1500 साल जश्न मिलाद हो रहा है ना। आपसे गुजारिश है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले वाले मगरिब की नमाज के बाद बैठकर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। इस मर्तबा हमें इंशाल्लाह ज्यादा और पढ़ना है। क्या करना है? ज्यादा पढ़ना है। कसीर तादाद में तशरीफ आइएगा। अपने बच्चों को और अपने घर में भी महफिल मिलाद कीजिएगा। इंशाल्लाह नबी पर दुरूद पढ़िएगा। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को सुबह बहारा के वक्त इंशाल्लाह वो सारा दुरूद हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा। देखिए ना, आपके बेटे का बर्थडे होता है, आप कुछ गिफ्ट करते हैं ना, कोई गाड़ी करता है, कोई कार करता है, कोई मोबाइल करता है, कोई घड़ी करता है, कोई कुछ करता है। हुजूर का जब विलादत का दिन आ रहा है तो हम भी कुछ गिफ्ट करें ना। अल्लाह अकबर। नमाज नहीं पढ़ते, या रसूल अल्लाह ये नमाज का तोहफा, दरूद पढ़कर के दरूद का तोहफा। या रसूलुल्लाह मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आज आपकी विलादत का दिन है, मैंने अज़्म किया है, इरादा किया है, आज के बाद दाढ़ी रखूंगा। या रसूलुल्लाह दाढ़ी का तोहफा आपको अता कर रहा हूं। मैं गुनाह करता था, गुनाह छोड़ दिया, नेकी करूंगा, नेकी को तोहफा हुजूर को पेश करें। रब्बे काबा की कसम आप पेश करेंगे, हुजूर की बारगाह से बरकतें मिलेगी, फैज मिलेगा, नूर मिलेगा, कामयाबी, इज्जत, दौलत, सुकून सब मिलेगा। कसीर तादाद में आइए, दरूद पढ़िएगा। और गुजारिश ये है कि आप जो है ना वो जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में मैं सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ खैर बरकत की अंजुमन कमेटी को और अंजुमन इस्लाम हुबली को और हमारे शहर हुबली के चंद मस्जिदों के मुतवल्ली वराकिन जमात को, जिन्होंने ज़बरदस्त कदम उठाया है कि इस बार इंशाअल्लाह ना हम डीजे लाएंगे और ना लाने की हम जो ना वो इजाज़त देंगे। जिससे भी बात करना हो, एमएलए से, कारपोरेटर से, कमिश्नर से, पुलिस से, जिससे भी बात करना हो हम बात करेंगे। लेकिन पूरी हमारी ताकत, अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जज्बे को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे और उन्हें इसमें कामयाबी अता फरमाए। बल्कि यहाँ कुछ मोहल्ले ऐसे 5-6 मोहल्ले वालों ने मिल करके ये फैसला लिया है। ये फैसला परसों अंजुमन में एक मीटिंग थी, मैं खुद भी उसमें शरीक था। उन्होंने ऐलान किया जो हमारा नौजवान, जो भी नौजवान जो है वो डीजे लाएगा उसको हम जमात से बाहर कर देंगे। ना उसके शादी में जाएंगे, ना जनाजे में जाएंगे और ना उसकी किसी मजलिस और महफिल में जाएंगे। मैं कोई बात गलत नहीं कर रहा हूँ, ये बात वहां पर हुई है। और मैं सलाम करता हूँ हजरत मौलाना नईमुद्दीन अशरफी साहब को कि उन्होंने अपनी मदनी कॉलोनी में जमात को लेकर के इस बात को ये किया कि हमारे हॉल में और हमारे मोहल्ले में ना शादी में, ना मंगनी में, ना वलीमे में, ना किसी उर्स के मौके पर, ना मीलाद के मौके पर कोई डीजे नहीं लाएगा। जमात ने खड़े होकर के उनका साथ दिया है और कहा कोई डीजे लाता है, शोर शराबा करता है और धांधली करता है तो जमात से उसको बाहर रखा जाएगा, उसके किसी मजलिस में जमात शरीक नहीं होगी। मगर मुझे रोना इस बात का है कि जमात में कुछ सारे के सारे मीटिंग में शरीक तो होते हैं, लेकिन कुछ गद्दार और मुनाफिक उन्हीं में होते हैं कि मीटिंग में तो कहेंगे कि नहीं लाना है, पीछे से वही सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ऐसों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन बात जगह मैंने सुना है कि ऐसा होता है। अगर ऐसा है अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें समझ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। मेरी गुजारिश ये है, आपसे भी मैं गिनती करता हूँ, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ, नबी के रजा चाहते हैं तो देखिए जुलूस निकालना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन जाकर के नाचना, डीजे निकालना और एक दूसरे के साथ मारपीट करना यह बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह का काम है। अभी चंद दिनों पहले सैयद फतेह शाह के उर्स के मौके पर लोगों ने डीजे निकाला, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मारा, वो आज भी जेल के अंदर है।
18 साल से कम उसकी गालिबन उम्र है, कोई उसको छुड़ाने के लिए नहीं जाता, कोई उसकी मदद के लिए नहीं जाता, वो जेल के सलाखों के पीछे है। माँ बाप कितने आंसू बहा रहे होंगे, उनके घर वाले कितना रो रहे होंगे, उनके घर वालों को क्या हाल हो रखा होगा। खुदारा ये सब मत कीजिए, ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। मुझे बोलने में हया आ रही है, शर्म आ रही है। एक मौलाना ने खड़े होकर के क्या कहा जानते हैं आप? क्या कहा? हमारे जुलूस मिलाद मुस्तफा में लोग डीजे लाते हैं, लोग नाचते हैं, लोग नशा करते हैं, लोग मारामारी करते हैं, सब करते हैं, सब होता है। सिर्फ एक चीज की कमी है कि उसको ला करके बिठा दो। समझ रहे हैं ना आप? उसको ला करके बिठा दो। मैं जबान पर लाना नहीं चाहता, उसकी कमी है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इतने बड़े दिल जब उस मौलाना का दुकाना अंजुमन इस्लाम तमाम हुबली के मुतवल्ली और उलमा की मौजूदगी में उसने ये बात कही। और ये कौन करता है मालूम है आपको? कौन करता है मालूम है? जो नमाज नहीं पढ़ता, जो शरीयत का पाबंद नहीं है, जिसे कुरान और हदीस की समझ नहीं है, जिसे उलमा और रसूल पाक की बारगाह का अदब नहीं मालूम है, वही लोग ये करते हैं। नशेले गुंडा किस्म के लोग, औबाश और शरीर किस्म के लोग वही ये काम करते हैं। शरीयत और मस्जिद को आबाद करने वाला कभी ये काम नहीं करता। बल्कि हमारे जिलानी हाजी साहब गवाह हैं, वो भी थे उस कमेटी में, मैं भी था। वहां उलमा ने ये बयान दिया, मैंने नहीं कहा, उलमा ने ये बयान दिया। इतने नीच किस्म के ये लोग हैं कि यहां अगर पाबंदी लगा दी जाए, शिग्गांव, हावेरी और धारोड़ में जाकर के नाच करके ये लोग आते हैं। किसने तालीम दी हमें? ये किस रसूल के का जश्न हम और आप मना रहे हैं? ये तो मेरे नबी की तालीम नहीं है, ये तो गौसे आजम की तालीम नहीं है, ये तो अल्लाह वालों की कोई तालीम नहीं है। खुदारा अगर ईमान की बका चाहते हो, खुदारा अगर अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की गिरफ्त और अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहते हो, बचिए इससे, दूर आइए इससे। दरूद अगर आप जा सकते हैं दरूद पढ़ते हुए, दरूद पढ़ते हुए जाइए। ऐसा जुलूस निकालिए जो नहीं निकालते हैं वो भी निकालने पर मजबूर हो जाए। ऐसा जुलूस निकालिए। ये धांधली करते हुए, झगड़ा करते हुए, नाचते हुए, नशा करते हुए, एक दूसरे को मारते हुए जुलूस निकालना, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुलाम रब्बानी अर्ज कर रखा है, दुनिया के जिस स्टेज पर खड़ा करोगे उस स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े उलमा की मौजूदगी में गुलाम रब्बानी इसका ऐलान करेगा कि ऐसे जुलूस का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये वही करते हैं जो दीन से दूर हैं। क्यों अपना सबूत दे रहे हो? क्यों अपने खानदान का पता बता रहे हो? तुम क्यों अपने खून का पता बता रहे हो? ये नाच करके, ये शोर शराबा करके। बाप दादा की अलामत बच्चों के अंदर पाई जाती है। शायद बाप दादा भी ऐसे होंगे इसलिए बच्चे ऐसा कर रहे हैं। ये दुनिया कह रही है खुदारा पलट के आइए, इससे लौट के आइए। अब तक जितनों ने किया, खुदा की बारगाह आज भी खुली है। खुदा की बारगाह, खुदा ने तौबा का दरवाजा आज भी खुला रखा है। बंद कीजिए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर आइए और तौबा करके इन गुनाहों को बंद कीजिएगा। और अमीरों से, नवाबों से, रईसों से, मालदारों से गुजारिश है, तुम्हें पैसे की बड़ी चर्बी है ना, डीजे के नाम पर 25-20 हजार देने का तुम्हें बड़ा शौक है ना, सिर्फ इस बात पर देते हो अगर ना दूंगा तो अगली मर्तबा मिंबर चुना जाऊंगा कि ना चुना जाऊं। अरे दुनिया की इस मेंबरशिप को लात मारो। कसम खुदा की अगर तुमने पैसे देने से अपने आप को बचा लिया, मेरा खुदा तुम्हें जन्नत में आला से आला तरीन मकाम अता फरमाएगा। तुम इस दुनिया से छोटी से ओहदे के लिए बिक रहे हो। मुसलमान कभी बिका नहीं करता, मुसलमान कभी बिकता नहीं है। ये मेंबरशिप के लिए तुम ये कर रहे हो, नौजवानों को खुश करने के लिए। खुदारा मत कीजिए, खुदारा मत कीजिए, वरना अमीरों, रईसों, नवाबों, मालदारों, वो बिजनेसमैनों, अगर तुमने इन गली के औबाश और शरीर और गुंडा किस्म के नौजवानों को खुश करने के लिए, डीजे के लिए पैसा दिया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे रब की पकड़ से बच नहीं पाओगे, अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं पाओगे। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी, तुम मरोगे तो जिल्लत की मौत मरोगे। दुनिया देखेगी अगर तुमने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने के लिए इन गुंडा किस्म के नौजवानों को अगर डीजे के लिए तुमने पैसे दिया, दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। और सुनो, तुम्हें अपनी दौलत पर बड़ा फख्र है। किसी अमीर को रोड पर आते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, और किसी अमीर को बड़ा अमीर, किसी गरीब को बड़ा अमीर बनते कुछ ज्यादा देर नहीं लगती। सड़कों पर आ जाओगे, अगर अल्लाह नाराज हो गया तुमको भी मार बैठेगा, तुम्हारी नस्लों को भी मार बैठेगा।
अगर अल्लाह नाराज हो गया, खुदारा मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर एक इमाम होकर, एक आलिम दीन होकर, मुस्तफा के दीन का एक नायब होकर गुलाम रब्बानी तुमसे गुजारिश करता है कि ये खुदारा मत कीजिए, खुदारा मत कीजिए। तुम अपने नफ्स के मुफ्ती से पूछिए, क्या इससे रसूल खुश होंगे, क्या औलिया अल्लाह खुश होंगे, क्या अल्लाह खुश होगा। आज हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनको फीस दीजिए। कई लोग दवाखाने में मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, उनके पास इलाज और मुआलजे के लिए पैसा नहीं है, उनको देकर के उनका इलाज करवाइए। उम्मत का दर्द अपने अंदर पैदा कीजिए, उम्मत की फिक्र अपने अंदर पैदा कीजिए। अगर आपने ऐसा किया, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह इज्जतों और सुकून से माला माल फरमाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये तल्ख बातें, कड़वी बातें हैं जरूर, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। मेरी कौम के नौजवानों से मेरी गुजारिश ये है, बेरारवी को छोड़िए, राय मुस्तकीम पर आइए, सिराते मुस्तकीम पर आइए, अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम सबको इज्जत से माला माल फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको कहने सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और मेरी गुजारिश ये है कि हमारे नौजवान यहाँ एक कमेटी ऐसी बनाए, एक कमेटी ऐसी तैयार करें, जो लोग डीजे निकालते हैं उनसे जा करके वो समझाने की कोशिश करें। एक जमात वाले हाजी साहब गवाह हैं, एक मोहल्ले वालों ने क्या किया कि 20-25 नौजवानों की टीम उन्होंने बनाई और बना करके कहा जो डीजे निकालते हैं उनको समझाएंगे। समझ गए तो ठीक। मैं उन जमात वालों को सलाम करता हूं, दुआ करता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह खैर से उनकी मदद फरमाए। अंजुमन इस्लाम तमाम लोगों की मौजूदगी में जमात के मुतवल्ली ने खड़े होकर के कहा, हमने 25 नौजवानों पर मुश्तमिल एक कमेटी की है, उनकी जिम्मेदारी क्या, हमारे मोहल्ले में जो औबाज किस्म के नौजवान जो निकालते हैं उनको जाको समझाएं। वो समझ गए तो ठीक, सुभान अल्लाह। नहीं समझे फिर भी लेकर के आए, अपने बड़े बड़े बाबाओं से परमिशन लेकर के फिर भी लेकर के आए, तो ये 25 नौजवान खड़े होकर उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबले के वक्त अगर मारामारी हो गई, केस हुआ, तो इन 25 नौजवानों को जेल से निकालना हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। मैं सलाम करता हूं उस जमात के मुतवल्ली और उनके अराकीन जमात को। क्या नौजवानों, क्या एक कमेटी हम यहां पर तश्कील नहीं दे सकते नौजवानों की? हमने कमेटियां तो बहुत बना ली, उर्स कमेटी, मस्जिद कमेटी, मदरसा कमेटी, दरगाह कमेटी, मुहर्रम कमेटी, मिलाद कमेटी। एक कमेटी ऐसी भी बनाए ना, डीजा रोकने की कमेटी, गुनाह रोकने की कमेटी। नौजवान आगे बढ़ो, और जिस कौम का नौजवान बेदार होता है वो कौम जिंदा कहलाती है, और जिस कौम का नौजवान सो जाता है वो कौम मुर्दा कहलाती है। इतना बोलने के बाद मुझे उम्मीद है कि मस्तान सोफे से कोई डीजे नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। मैं बैठा था, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, उलमा इकराम, बहुत सारे उलमा इकराम वहां पर आए थे, उलमा को भी दावत थी, मुतवल्ली को। एक मौलाना बोल रहे हैं, हालांकि हमारे इंटसगिरी साहब है ना, वो मस्तान सोफा मस्जिद का नाम लेकर के जो ना ऐलान भी किए, माशाल्लाह। वहां के मौलाना इतना खुल करके बोल रहा हूँ, अभी क्या बोलना तुम ना बोल करके, ऐसा बोले नो। तो एक मौलाना मुझे इधर से बोले मस्तान सोफे से डीजे निकलता, दूसरे मौलाना बोल रहे नहीं निकलता, और दोनों के दरमियान में फंसा हुआ हूं, नहीं निकलता। वो करे नहीं निकलता, वो करे नहीं निकलता। खुदारा एक अच्छी सोच कि यहां से सबसे ज्यादा दरूद पढ़ा जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा ताउन किया जाता है, ऐसा आप आगे बढ़े इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है मस्तान सोफे वालों पर कि इंशाअल्लाह आप कभी इसमें शरीक नहीं होंगे, इंशाअल्लाह नहीं होंगे ना इंशाअल्लाह, और कभी पैसा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। कसरत से दरूद पढ़िए, अपने आका को मनाने की कोशिश कीजिएगा, और खुद भी बचें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह ताला दारैन की सादतों से मालामाल फरमाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।